अच्छा। Cheers. वाह, इतने जल्दी? लेता हूँ लेता हूँ। बस इतना ही। तुम ही लो। ये बढ़िया। अच्छा है। वो प्रॉपर्टी का देख लेना। संजय, संजय उठो। ले। संजय, जी सिग्नेस तो बोलो। संजय, ये सब क्या है? तुम नहीं समझो। तुम समझाओ तो सही, मैं सब समझूंगी। मैंने एक घाव पहले भी देख लिया और आज तो ये एकदम ताजा है। क्या बात है संजय? मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ आयशा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती? क्या प्रियंका दीदी सच में मर गई? मैंने फोन किया था प्रियंका को थैंक यू बोलने के लिए। उसने जय को गिफ्ट दिया था ना, इसलिए। जय बेटा, तुम प्रियंका से कहाँ मिले थे? मयूर नगर गार्डन में। वो तो यहाँ से 20 मिनट दूर है ना? हाँ। हमें प्रियंका के फोन में जो लास्ट सेल्फी मिली है वो 11:16 की। अगर हम ये मान भी ले कि जय वहां से तुरंत निकला होगा, तभी वो घर 11:40 के पहले नहीं पहुंच सकता। फिर आपने गिफ्ट बिना देखे 11:35 को प्रियंका को कैसे कॉल कर लिया? उस दिन जय घर पे नहीं था, तो मुझे शक था कि कहीं वो प्रियंका से मिलने तो नहीं गया, इसलिए मैंने उसे फोन किया। हाँ, वो मेरे साथ ही था। मेरे बेटे से दूर रहने का क्या लोगी तुम? हाँ, उसे भी तुम अपनी तरह बनाती जा रही हो प्रियंका। मैं तुमसे लास्ट बार कह रही हूँ, मेरे बेटे से दूर रहो वरना अच्छा नहीं होगा। प्रियंका के साथ रहना इसे अच्छा लगता था। मैं नहीं चाहती थी कि जैसी जिंदगी प्रियंका ने काटी वो मेरे जय को भी अपने जैसा बना दे। जय बेटा, आप ठीक हो? जा अंदर जा, और मैं ना बुलाऊं तब तक बाहर मत आना। 1 मिनट, मुझे जय से कुछ बात करनी है। अंदर जा। मैडम प्लीज मेरे बच्चे को इन सब से दूर रखिए। तुझे जो जो घर दिखाएं उसकी लिस्ट हमें चाहिए। वो एक्चुअली वो सर वो ये कौन से घर दिखा रही है? एक सच सच बता दी, वरना तेरा इतिहास देखकर हमें तुझे अंदर करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। बता सर, प्रियंका से शादी टूट जाने के बाद मैंने किसी और से शादी कर ली और फिर हमारा डिवोर्स हो गया, तो मैं प्रियंका को वापस मिलने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसे कहा कि मुझे घर देखना है। बड़ी मिन्नतों के बाद वो मुझे मिलने के लिए तैयार हो गई, लेकिन सर वो एकदम बदल चुकी थी, बिल्कुल पहले जैसी नहीं थी। मतलब प्रियंका, मैं जानता हूँ कि तुमने मेरे लिए शादी नहीं की, तो फिर क्यों इतना भाव खा रही है? होश में आने के लिए इतना पानी काफी है या फिर और डालूं? मुझे मेरी जिंदगी में किसी आदमी की जरूरत नहीं है। दोबारा मुझसे मिलने की कोशिश की ना तो पुलिस कंप्लेन कर दूंगी।
समझे तुम? सर पहले तो उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकलती थी। तूने उसको रात को फोन किया था ना? तेरी लोकेशन उसके घर के आसपास की थी। अरे सर मैं उसको इसीलिए फोन कर रहा था क्योंकि मैं उसके घर के नीचे था और उसे कह रहा था कि मुझसे आके मिल, लेकिन वो आई नहीं। और फिर मैं तकरीबन रात को 2 बजे वहां से निकला। अगर आपको चाहिए तो आप मोहल्ले की सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकते हो। हाँ मैम, मैंने उन्हें संडे को कॉल किया था। एक्चुअली ये घर हमें प्रियंका जी ने दिलवाया है। और ये देखिए ना मैम, कितनी घर में लीकेज की प्रॉब्लम है। हम लोगों ने कई बार उन्हें बताया भी, और यही रिमाइंड कराने के लिए मैंने उन्हें कॉल किया था। तो उन्होंने कहा कि कल आके देखती हूँ। उसकी सारी एक्टिविटीज की जानकारी भी इकट्ठा कर रही थी। सर फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। प्रियंका के रूम में जो खाना मिला उसमें स्लीपिंग पिल्स के ट्रेस नहीं मिले, जो दवाई हमें घर से मिली, और प्रियंका के पेट से जो दवाई के ट्रेस मिले, दोनों की केमिकल कंपोनेंट्स डिफरेंट है। घर के खाने से दवाई के ट्रेसेस नहीं मिले, इसका मतलब जाहिर सी बात है कि प्रियंका ने घर आने से पहले जो खाया था उसमें दवाई थी। स्लीपिंग पिल्स की असर 1.5 से 2 घंटे में शुरू होती है और प्रियंका रात को 9 बजे घर आई। इसका मतलब हमें यह पता करना है कि प्रियंका शाम को कहाँ गई थी, किससे मिली थी, उसने क्या खाया था। सर नवजीवन सोसाइटी की सीसीटीवी कैमरा को चेक किया मैंने। अमित सच बोल रहा है। वो रात को 2:12 तक बिल्डिंग के बाहर ही था, फिर वहाँ से निकल गया। प्रियंका रात को 9 बजे घर में गई, फिर बाहर निकली। और बाकी लोगों का क्या, जिसे प्रियंका उस दिन मिली थी? इन्वेस्टिगेशन चालू है सर। अपनी टीम्स और अपनी खबरियों को एक्टिवेट करो। केमिस्ट शॉप पे चेकिंग शुरू करो। एक लिस्ट बनाओ कि किसने किसने उस कंपनी की दवाई खरीदी थी। आई नो ये टास्क थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन ये केस सॉल्व करने के लिए हमें इससे ही लीड बना के आगे चलना होगा। फिर क्या हुआ संजय? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्यों करते हो ये सर? ब्रोकर लोग मिलके भी काम करते हैं मैडम, और ब्रोकरेज भी शेयर कर लेते हैं। प्रियंका और जिग्नेश भाई दोनों मिलकर काम करते हैं, लेकिन ये बात जिग्नेश भाई की बीवी आयशा को पसंद नहीं थी। ये घर की डिपॉजिट 30,000 है। कहाँ? ये घर का एग्रीमेंट हो चुका है। मुफ्त मेहनत मत कर। तुझे क्या लगता है मेरे पति के कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल सिर्फ तू कर सकती है? मेरे पति से दूर रहे। आयशा वो खुद मुझे अपने कॉन्टैक्ट्स देते हैं, ठीक है? और तू मेरी छोड़, पहले ये देख कि तू खुद कहाँ गलत है। अरे हर जगह इस तरह ना तू अगर मुंह नहीं मारती। वो मेरी पर्सनल लाइफ है। तूने मुझे थप्पड़ मारा? हाँ। समझती क्या अपने आप को? क्या समझ रही है? हाँ? तू देख। रुक जाइए आप प्लीज। छोड़ मेरा हाथ। अब रुक जाइए। तू देख अब मैं मार्केट से कैसे निकालती हूँ तुझे। मैडम दोनों की दुश्मनी पूरे मार्केट में फेमस थी। ये आयशा कहाँ मिलेगी? सर जिग्नेश ने हमें प्रियंका का नंबर दिया था, और उसने सर हमें 2-3 घर भी दिखाए थे, लेकिन सर हमें घर नहीं पसंद आए थे। तो हमने उसे बोला था कुछ और ऑप्शन दिखाने के लिए, तो उसने हमें यही बोला था कि अगर कुछ अच्छे ऑप्शन आएंगे तो वो हमें इन्फॉर्म करेंगे। ये जिग्नेश कौन है? सर वो हमारा ब्रोकर है। सर प्रियंका संडे को तकरीबन 2:30 बजे मुझसे मिलने आई थी। आपकी बीवी आयशा और प्रियंका के बीच झगड़ा था ना? अपने आप को क्या समझती है? आयशा प्रियंका के बीच में प्रॉब्लम थी, क्योंकि मैं प्रियंका को ही अपने सारे कॉन्टैक्ट शेयर करता था, आयशा के साथ नहीं। क्यों? क्योंकि आयशा मेरे लिए सिर्फ एक नाम की बीवी बनकर रह गई थी। आपके और प्रियंका के बीच में कुछ था क्या? प्रियंका मेरी बहन की तरह थी, बल्कि उसने सारा काम मुझसे ही सीखा। और सच तो यह है कि आयशा सिर्फ मेरे नाम को इस्तेमाल कर रही थी, बाकी वो हर दिन किसी और आदमी के साथ होती थी। सर ये आयशा की डायरी। आयशा जी, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। मुझे प्रियंका से प्रॉब्लम थी,
लेकिन मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया। हमने प्रियंका की कॉल रिकॉर्ड्स चेक की। प्रियंका की मौत के पहले आपके और प्रियंका के बीच काफी कॉल्स एक्सचेंज हुए हैं। वो इसलिए क्योंकि मैं उसकी मदद कर रही थी। मदद? कैसी मदद? आयशा, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मेरा पति तेरी इतनी मदद कर रहा है, वो काफी नहीं है तेरे लिए? और अब तुझे मुझसे क्या चाहिए? आयशा, मेरा पड़ोसी जय है, वो संजय ने जय का रेप किया है। संजय ने जय का रेप किया? इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? पुलिस के पास जाओ। आयशा, जय वो बेचारा बच्चा बहुत गुमसुम है इस समय, बहुत डरा हुआ है। इनफैक्ट उसने ये सारी बातें अपनी माँ से भी नहीं बताई हैं। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हारा संजय से मिलना जुलना है। प्लीज आयशा, तुम किसी भी तरह संजय से ये सारी बातें कन्फेस करा लो। बहुत कोशिश के बाद संजय ने मेरे सामने कन्फेस किया और मैंने उसका वीडियो बनाया। अच्छा, मैं उस दिन नशे में था। डोरबेल बजी, मैंने दरवाजा खोला और सामने जय था। वो अपनी बॉल लेने घर आया था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने जय का रेप किया है। कहाँ है वो वीडियो? मैं वीडियो बना पाई उसके पहले ही प्रियंका की मौत हो चुकी थी, इसलिए मैंने वो वीडियो सौरभ को दिया था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने जय का रेप किया है। वॉचमैन से पता करो ये संजय कहाँ गया है। राइट सर। नहीं मैडम, हमें नहीं मालूम संजय साहब कहाँ हैं। हमने तो उन्हें 2 दिन से नहीं देखा। ये सब मैंने किया है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने जय का रेप किया है। तुमको नहीं लगता कि तुम्हें ये वीडियो लेकर हमारे पास आना चाहिए था? सर संजय 2 दिन से गायब है और उसका फोन भी बंद है। लेकिन सर, जिस दिन प्रियंका की मौत हुई पूरी शाम संजय मेरे साथ था। कहाँ थे तुम लोग? मुझे सारी डिटेल्स चाहिए। वो एक दोस्त के घर पे थे, गेट टुगेदर था। उस गेट टुगेदर में कौन कौन था? मुझे सबके नाम और नंबर्स चाहिए अभी। जहां प्रियंका एक 11 साल के बच्चे के साथ हुई हैवानियत के सबूत जुटा रही थी, वहीं कोई उसके सबूत पुलिस से छिपा रहा था। पुलिस को लग रहा था कि वो कातिल तक पहुंच गई है, लेकिन आगे आने वाली कहानी में कई और राज खुलने वाले थे। जी सर। जय कहाँ है? क्या बात है सर? स्वाति। सर। अरे सर, क्या हुआ है बताइए तो सही। जय घर पे नहीं है, वो अपने नाना के यहाँ गया है। कहाँ रहते हैं आपके पिता? यहाँ पास के मोहल्ले में। चलो बेटा, हम अंदर जाके बात करते हैं। आपको पता है जय के साथ क्या हुआ है? आपको पता है जय के साथ क्या हुआ है? सर, मुझे तो उस दिन पता चला जिस दिन जय मेरे यहाँ आया था। नानी, उसने प्रियंका दीदी को मार दिया। आज पुलिस आई थी। कौन बेटा? किसने मारा? पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जय ने मुझे सब कुछ बताया था कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। अंकल, वो बॉल आ गई आपके घर में। जा अंदर जाके ले। थैंक यू अंकल। अगर किसी से भी कुछ कहा तो तेरे मम्मा को खत्म कर दूंगा और तेरे पापा के पास भेज दूंगा, समझा?
इस वजह से मेरा बेटा गुमसुम रहने लगा था। हाँ, और प्रियंका उसकी मदद कर रही थी, लेकिन उसके मौत के बाद मैंने ये सब प्रियंका दीदी को भी बताया था। नो, प्लीज मम्मी को यहाँ बुलवा लो, प्लीज उनको बचा लो, वरना वो उनके साथ भी ऐसा करेगा। नहीं बेटा, कोई कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा कोई। पापा, आप सब कुछ जानते थे, फिर भी आपने मुझे कुछ नहीं बताया। क्यों पापा, क्यों? मुंह खोलो। मुझे बचा लो सर, मुझे बचा लो सर। मेरी प्रियंका को नहीं मारा, मैं मर जाऊंगा। ये लोग मुझे मार देंगे सर। मैं सब कुछ कबूल करने के लिए तैयार हूँ सर। सर, मैंने प्रियंका को नहीं मारा, मैं नशे में था सर। गलती हो गई, उस गलती के लिए मैंने बार बार प्रायश्चित भी किया है सर। मेरे गुनाहों को माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। अब कानून के हिसाब से अपने गुनाहों का प्रायश्चित कर। मेरे नाती के जीवन को बर्बाद कर दिया था उस आदमी ने सर। अरे मैंने कहा था आपको, मार्केटिंग के बाद सीधा घर चलते हैं। क्या हुआ क्या है इनको? सर का बीपी लो हो गया है। मैं एम्बुलेंस बुलाता हूँ। अरे नहीं सर, आप घर छोड़ दीजिए, हमें पास में घर है, मैं इनको टॉफी पिला दूंगा, ठीक हो जाएंगे ये। सजा देने के लिए कानून है, आपको हमारे पास, पुलिस के पास आना चाहिए था। आपके सभी दोस्तों ने और संजय ने ही हमें बताया कि आप किस टाइप के गेट टुगेदर करते हैं। संजय को बचाने के लिए तुमने वो वीडियो छुपाया ना? मैंने वो वीडियो इसलिए छिपाया क्योंकि अगर ये सारी बातें बाहर निकलती तो मेरी बहन की बातें भी बाहर निकलती। क्या मतलब? अमित से रिलेशनशिप टूटने के बाद प्रियंका का रिश्तों पर से विश्वास ही उठ गया था। वो लोगों से सिर्फ फिजिकल रिलेशन बनाती थी। एक वो रहता है, बुरा मत मान, पर तेरी बहन को मैं हर दिन अलग अलग गाड़ियों में से उतरते हुए देखता हूँ। देख, मुझे उसकी पर्सनल लाइफ से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर ये सब सोसाइटी के अंदर अच्छा नहीं लगता ना। सौरभ, ये मेरी लाइफ है। शादी कर ले प्रियंका, ये सब करने से लाइफ नहीं कटने वाली। तो प्लीज ये मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कर दे तो अच्छा रहेगा। एक बार नहीं, कई बार उसे समझाया, लेकिन वो समझी नहीं। पता नहीं कौन से गुनाहों की सजा हमें मिल रही थी कि जाने अनजाने में हमारे या हमारे परिवार के हाथों जो गुनाह हुए हैं, हम उसका प्रायश्चित कर सकें। माफ कर दो, मेरे परिवार के गुनाहों को माफ करो। मैं तो अपने परिवार में सबके गुनाहों की माफी भी मांगता था। आप जानते हैं कि प्रियंका किस किस से मिलती थी? नहीं सर। सर, प्रियंका के फोन से ऐसा कोई भी क्लू नहीं मिल रहा जिससे ये पता चले कोई इस समय किसे डेट कर रही थी या किससे मिल रही थी। ठीक है, उसे पुलिस स्टेशन भेज दो। सर, हम लोग हमेशा मंथ एंड में स्टॉक चेक करते हैं, तो पता चला कि हमारे स्टॉक में स्लीपिंग पिल्स की एक बोतल गायब हुई थी। चिंटू खबरी ने बताया था इस केस के बारे में। आपको पता है ये काम कौन कर सकता है? इसमें है, चला गया और अभी तो फोन भी नहीं आंसर कर रहा है। मुझे सुनील की डिटेल्स चाहिए। बताता हूँ साहब, उसने मुझे 15,000 दिए थे उस आदमी ने साहब। किसने? मैं नहीं जानता उसे सर, मुझे पैसे की बहुत जरूरत थी, इसीलिए मुझे वो दवाई दे दी साहब। दवाई दे।
जो दवाई बिना प्रिस्क्रिप्शन के देना गैर कानूनी है, तूने वो दवाई दी कैसे? साहब मेरी बीवी को बच्चा होने वाला था, इसलिए गांव पैसे भेजने थे। तू वो आदमी का स्केच बनवा सकता है? हाँ सर। ये कैसे हो सकता? गुप्ता सर, गिरफ्तारी के पहले हमें कुछ सबूत इकट्ठे करने होंगे। आप लोग सिर्फ क्या बात है? सर घर हमें प्रियंका जी ने दिलवाया है कि घर में लीकेज की प्रॉब्लम है, और यही रिमाइंड कराने के लिए मैंने उन्हें कॉल किया था। क्या हुआ सर? सर क्या हुआ? सर सर मैंने क्या किया? उस दिन मैं प्रियंका का पीछा कर रहा था। जैसी वो फ्री हुई मैं उससे मिला, फिर हम दोनों एक कैफे पे चले गए। प्रियंका जी, वो समीर आपके साथ है क्या? प्लान के मुताबिक करण ने उसको फोन किया ताकि हम पर कोई शक ना करे। तुमने प्रियंका को मारा क्यों? प्रियंका से घर लेने के बाद उसका हमारे घर आना जाना शुरू हो गया था। फिर एक दिन जब मैं घर पहुंचा, करण, प्रियंका, वो हम दोनों के साथ थी, पर उस दिन के बाद तो क्या प्रॉब्लम है? अरे तुम्हारी एज के लड़कों को तो ये सब एक्सपीरियंस चाहिए होता है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम दोनों एक साथ, आप किस? नहीं है पॉसिबल। ठीक है फिर घर खाली करवा दूंगी, भटकते रहना यहाँ से वहाँ। ऐसे मत करना, हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं, हमारा करियर दाव पे लग जाएगा। सिर्फ करियर नहीं, तुम दोनों की पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है अगर मैंने ये बात तुम दोनों के घर वालों को बता देता हूँ। जैसा बोलती हूँ ना वैसा करते जाओ। तुम दोनों मुझे खुश रखो और मैं तुम दोनों को खुश रखूंगी। सर हम उसके हाथ की कठपुतली बन गए थे, हमारा भविष्य खराब हो रहा था सर, उसका मर जाना बेहतर था। तुम्हें कानून का सहारा लेना चाहिए था, कानून उसे सजा देता। तुमने जो किया है ना, उससे भविष्य तो अब भी तुम्हारा अंधकार में ही है। प्रियंका एक बुरे रिलेशनशिप से बाहर निकली थी, जिसके बाद उसका नजरिया इस हद तक बदल गया कि शायद उसे खुद पता नहीं चला कि वो कब अमित की तरह बन गई। अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है तो उससे सबक लें, ना कि दूसरों के साथ भी वही करें। काफी लोग बुरे रिलेशनशिप का शिकार होते हैं, लेकिन ऐसे में जरूरत है किसी से बात करने की। समाज आपसे और हमसे है, इस समाज को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाएं। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। जय हिंद।